राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। धन्य श्री यमुना
કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખયાપજો ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજ નીરજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખયાપજો. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. તમે મોટા છો શ્રી મહારાણી, તમે જીવતણી કરુણા જાણી અમને ચરણે લેજો તાણી, અમને ચરણે લેજો તાણી. ધન્ય યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજ નીરજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. શ્રી વૃંદાવનની વાટોમાં શ્રી યમુનાજીના ઘાટમાં વાલરાસ રમાડ્યા ઘાટમાં, વાલરાસ રમાડ્યા ઘાટમાં. ધન્ય કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજ નીરજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. ચાલો તો થઈએ વ્રજવાસી, પરિક્રમા કરીએ 84. મારા જન્મ મરણની ટળી ફાંસી, મારા જન્મ મરણની ટળી ફાંસી. ધન્ય યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજ નીરજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. પધરાવો સપ્ત સ્વરૂપ સેવા, આરોગાવો મીઠા મેવા, વૈષ્ણવને લાભ ઘણો લેવા, વૈષ્ણવને લાભ ઘણો લેવા. ધન્ય યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજ નીરજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से एवरीबॉडी चैंट होली बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधे जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि राधा गोविंद भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की श्याम सुंदर यमुना महारानी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आराध्यो भगवान
ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना म्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगं पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामो दरमाधवेति अगरे करुणा मथ पाण्डवानां दुशाशयेना हतवस्त्रकेशा
कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविन्द दामो धर्माधवेति नमामि यमुनामहं सकलसिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुकटां तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितु श्रियबिभ्रतिं श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री यमुना महारानी की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भगवत स्वरूप भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के परम वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, फ्लोरिडा निवासी, हमारे विंटर हेवन में रहने वाले ये पूरा पटेल परिवार, जिनमें प्रमुख है हिना बहन, मोहिनी बहन, जयश्री माता, दर्शना माता और इन चारों के पति देव धर्मपति प्रदीप भाई, पीयूष भाई, अमरीश भाई और कुलीन प्रभु अपने पावन पूर्वजों को याद करते हुए पावन पितरों की स्मृति में मनीषा माता, जीतू भाई, पूरब भाई, वनलीला माता, दीपक भाई, अमीश भाई, ऐसे सुंदर पितरों का स्मरण करते हुए उनके आशीर्वाद और कृपा से इस पूरे पटेल परिवार ने यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है। वैसे तो हम भी पटेल, यजमान भी पटेल, सब पटेल है, और विशेष करके प्रतीक भाई के साथ तो हमारा
घर जैसा संबंध है, हमारे पड़ोसी है। सो बहुत सुंदर इन चारों बहन का भाव है। सदैव भागवत कथा का श्रवण करते हैं और निरंतर भगवत सेवा में लगे रहते हैं। अब प्रतीक प्रभु की महिमा ये मेरी ही महिमा मैं समझता हूँ, तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय, जो भागवतों में प्रधान भागवत भूषण भागवत भास्कर, जिसे हम चलता फिरता भागवत कहते हैं, इस धरती के परम संत, ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज गुरुदेव भगवान के पूरे विश्व में अनंत शिष्य है। अनेक अनेक शिष्य गुरुदेव के शिष्य है। और ऐसा भी नहीं कि वो धनी नहीं, बड़े बड़े धनियों के गुरु है परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। लेकिन एक महिमा मैं कहना चाहूँगा कि आज गुरुदेव प्रतिदिन वृंदावन में रहते हैं और प्रतिदिन सुबह उठकर साधना आदि करके ब्रज दर्शन करने जाते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं, फिर शाम को वापस ब्रज दर्शन करते हैं। प्रतिदिन दिन में 2 बार ब्रज का भ्रमण करते हैं, ब्रज दर्शन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन भर गुरुदेव ने जीवन कैसे जीना है भागवत के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होकर जीवन जीने की कला सिखाई। और अंतिम समय में गुरुदेव ने इस संसार को कैसे छोड़ना है, जीवन के अंतिम समय में किस प्रकार से समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा, भगवत दर्शन और भगवत चिंतन मंथन में लगाना चाहिए, गुरुदेव अपने आचरण से चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन महिमा इस बात की है कि प्रतिदिन दिन में 2 बार ब्रज में विचरण करते हैं। जिस कार में बैठकर गुरुदेव विचरण करते हैं वह सेवा हमारे प्रतीक प्रभु के द्वारा हुई है। तो मैं जब भी देखता हूँ गुरुदेव को कि वास्तव में सेवा तो अनेक लोगों की ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को चुना, हमारी दर्शना माता और प्रतीक प्रभु को, जिनकी सेवा लेकर वे ब्रज दर्शन करते हैं। गुरुदेव इनके घर पर भी आए, इनको सुंदर दीक्षा दिए, ब्राह्मण दीक्षित है। और ऐसा यजमान परिवार हमारे सामने समक्ष बैठा है और इस बीच में हमें भगवत कथा का गान करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरा अपना सौभाग्य है और आज तो बड़ा आनंद हो रहा है। कई दिनों के बाद आप सब भक्तों का दर्शनामृत प्राप्त हो रहा है। आप सब भारतीय हो, आप सब जानते हैं हमारे भारत के 7 नाम है। एक तो भारत, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा आप लोग तो सब जानते ही हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। महाभारत के आदि पर्व में 74 नंबर के अध्याय में 131वें नंबरवें श्लोक में व्यास मुनि ऐसा लिखते हैं कि इस देश का नाम भारत इसलिए हुआ क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला के एक बहुत सुंदर पुत्र हुए भरत, और उस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। भारत का दूसरा नाम है इंडिया। इसे इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के तट पर जो देश बसा है उसे इंडीज कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर हमारा भारत है तो इसे इंडीज कहते हैं और इंडीज से ही इनका नाम रख दिया इंडिया। इसका तीसरा नाम है हिंदुस्तान। ये बहुत अच्छा लगता है, हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि ये हिंद की भूमि है, ये हिंदुओं की भूमि है। ये बात अलग है कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने सभी लोगों का स्वागत किया, सभी धर्मों का स्वागत किया, सभी मजहब का स्वागत किया। जितने भी लोग आए
यवन आए उनका स्वागत, मुस्लिम आए उनका स्वागत, अंग्रेज आए उनका स्वागत। ये बात अलग है कि फिर इन लोगों ने हमारी इस विनम्रता का कुछ गलत इस्तेमाल किया, लेकिन भारत सदैव अतिथियों का स्वागत करना सीखा है। इसे भारत कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंद की भूमि होने के कारण इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। रामायण और भागवत जैसे ग्रंथ में हमारे देश को आर्यव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यवर्त। इस धरती जो है भाई, 26 जनवरी है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, आर्यवर्त। क्यों? क्योंकि ये आर्यों की भूमि है। भारतवर्ष में आर्य, आर्य माने सुसंस्कृत समाज रहता है, इसलिए भारत का चौथा नाम है आर्यवर्त। इस भारत को श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जम्बू द्वीप कहा गया। हमारे देश का एक नाम है जम्बू द्वीप, और हमारे देश का छठा नाम है अजनाभ वर्ष। अज माने भगवान ऋषभ देव, नाभ माने उनके पुत्र महाराज नाभि। तो अज और नाभ दोनों को मिलकर इस देश का एक ऐसा युग बीता जिस युग में प्रत्येक लोग इसे अजनाभ वर्ष कहते थे। सो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, अजनाभ वर्ष, और फिर अंग्रेजों ने जाते जाते हमारे देश को सोने की चिड़िया कह दिया कि ये भारत सोने की चिड़िया है। तो भक्तों, ऐसा हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, और फिर 4 महीने तक लगातार मीटिंगें चली, और 26 जनवरी के दिन भारत का गणतंत्र संविधान निर्माण हुआ। वैसे हमारे देश को आजाद करने के पीछे, इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया। हमें सबसे पहले बलिदान दिखाई देता है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को अपना शस्त्र बनाया। उन्होंने किसी को मारना काटना छोड़कर अहिंसा को शस्त्र बनाया, और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराया। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि केवल महात्मा गांधी के कारण हमारा देश आजाद हुआ। नहीं। श्रीफल कभी फोड़ा है? नारियल कभी फोड़ते हैं आप? भगवान के मंदिर में हम नारियल चढ़ाते हैं। अरे इडली सांभर चटनी नहीं बनाते, तब नारियल तो फोड़ना पड़ता है। तो नारियल पहले झटके में थोड़ी फूटता है। जब हम नारियल फोड़ते हैं तो 1 मारा, 2 मारा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां घा लगता है ना, तब वो फूटता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 7वां जो फटका है उसी से नारियल फटा, नहीं। 7वें फटके में फूटा, लेकिन वो आगे के 6 फटके जो थे वो उसे सपोर्ट दे रहे थे। वैसे महात्मा गांधी से यह देश आजाद हुआ, लेकिन उसके पहले अनेक लोगों ने इस हिंद की भूमि पर अपना बलिदान दिया। मैं यदि कुछ बातों को स्मरण करूं तो हमारे भारत की आजादी में बहुत बड़ा हाथ रहा बड़ी वीरांगना श्री रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी हुआ करती थी, और उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी। ये उन दिनों की बात थी, 1858, 1858 में उन्होंने भयंकर युद्ध किया। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम याद करते हैं भगत सिंह, सुखदेव, क्या क्या बलिदान दिया, हमारे भारत को स्वतंत्र बना। आज हम और आप बैठकर शांति से कथा सुन रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। भक्तों, इसके पीछे अनेक लोगों का बलिदान है। कई माताओं के बेटे इस पर बलिदान हो चुके, कई पत्नी के पति चले गए, तब जाकर आज हम चैन की सांस सो रहे हैं। कम से कम साल में एक बार इन शहीदों को, जिनके कारण आज हम चैन की सांस जी रहे हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में कहा,
देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, हम प्रत्येक मनुष्यों पर अनेकों लोगों का ऋण है। जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश को स्वतंत्रता दिलवाई, उन शहीदों का ऋण भी हमारे मस्तक पर है। हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है कि उन शहीदों को हम कुछ दे सके? हम शब्द रूपी, स्मरण रूपी श्रद्धांजलि के फूल इन शहीदों के चरणों में चढ़ा सकते हैं। तो मैं केवल स्मरण करा रहा हूं महात्मा गांधी। क्या उनका जीवन वास्तव में भक्त से कम नहीं था। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो धोती को भी दो फाड़ दिए और आधी धोती पहनते थे। बिल्कुल सूखा हुआ शरीर था महात्मा गांधी का। श्रील प्रभुपाद जी के साथ महात्मा गांधी का मिलन, ऐसी कथा आती है। और भी हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने के पीछे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे, जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा। 1857 में उन्होंने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। फिर बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत बड़ा काम किया। स्वतंत्रता के सेनापति लाला लजपत राय ने भी बड़ा काम किया। और फिर और एक हमारे क्रांतिकारी आए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया और भारत में सर्वप्रथम न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च किया। आप जानते हैं, भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर अखबार जिसका नाम क्या था? टाइम्स ऑफ इंडिया? नहीं, उसका नाम था केसरी। नाम भी खतरनाक, केसरी। और इस केसरी न्यूज़पेपर के द्वारा पूरे भारत के लोगों के मन में क्रांतिकारी विचार भर दिया। किसने? बाल गंगाधर तिलक। श्री बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक जिसे हम कहते हैं, लोगों ने उनको मान्य किया इसलिए नाम हो गया लोकमान्य तिलक, लेकिन उनका नाम था बाल गंगाधर। मैं एक दिन अमित नारायण प्रभु कह रहा था, मुझे कोई स्वतंत्रता दो तो मुझे इन शहीदों की कथा करनी है, क्योंकि बहुत पढ़ा था मैंने बचपन में इन लोगों के विषय में। कभी ऐसे दिन आएंगे, कभी हम इन शहीदों की गाथा सुनेंगे। लेकिन जस्ट आज के दिन मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, केवल हिंदू ही नहीं, ये जितने भी नाम लिए, पांडे जी, बोस, ये सब हिंदू, इस देश को, हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने में केवल हिंदू नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। और उनमें एक बहुत बड़े थे अशरफ उल्लाह खान। बहुत क्रांतिकारी, उग्र मिजाज के थे। और उन्होंने करना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की एक ट्रेन चलती थी भारत में, जिसमें बहुत सारा धन, सोना भरा हुआ था। अशरफ उल्लाह खान ने पूरे ट्रेन को ही उठा लिया और फिर उससे भारत के सैनिकों को उन्होंने मदद की। फिर लाल बहादुर शास्त्री एक से एक इस देश पर वीर हुए और अपना पूरा जीवन खपा दिया हमारे देश को आज़ाद करने में। और फिर अंत में मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि यजमान भी पटेल, बोलने वाला भी पटेल, हमारे भारत को संयुक्त करने के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा अपना समर्पण योगदान दिया, और वो थे भाई श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी भी कंफ्यूज थे कि भाई चलो भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी बहुत बड़ी चिंता ये थी कि भारत में अनेक राजा राज करते थे, भारत भी बटा हुआ था। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था, दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती, कलकत्ता से मुंबई आने के लिए, भारत में अन्य स्टेट में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ती, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम नहीं किया होता। उन्होंने पूरे भारत को, और वो भी प्रेम से, कौन मानने वाला, कुछ राजा थे जो प्रेम से मानने वाले थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को कहा कि बापू आप पार्लियामेंट संभालिए,
और मैं आपका काम करता हूं, ये भारत के जितने भी राजा हैं, जितने भी रजवाड़े हैं, उन सब राजाओं को संयुक्त करता हूं। ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया। और ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे भारत को संयुक्त करना चाहते हैं। ये बात गुजरात सौराष्ट्र के भावनगर नरेश कृष्ण कुमार सिंह जी को पता चली। जैसे ही पता चली तो कृष्ण कुमार सिंह जी स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए। सुना है सरदार जी, आपने पूरे भारत के रजवाड़े को एकत्रित करने का आंदोलन किया है। बोले हाँ, मैंने ये सेवा ली है। तब सबसे पहला कमिटमेंट गुजरात सौराष्ट्र भारत भावनगर के राजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने अपना रजवाड़ा जमा करा दिया। ये लीजिए, यदि आपको संविधान बनाना है तो मैं भावनगर पहले आपको अर्पण करता हूं, नोट कीजिएगा। अब वहां पर एक छोटा सा प्रसंग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कृष्ण कुमार सिंह जी, आप पूरा भावनगर नरेश हो और सारे रजवाड़े आप मुझे दे रहे हो, सारे गांव आप मुझे दे रहे हो, 2-5 गांव तो आप रख लीजिए, क्योंकि आपको भी अपना जीवन, अपना फैमिली चलाना है। तब उस समय भावनगर नरेश कृष्ण कुमार सिंह जी ने इतना ही कहा था कि पूरा हाथी तो मैंने आपको दे दिया, अब पूंछ के लिए मैं मेरा मुंह क्यों बिगाड़ूं। मैं खेती करके अपना जीवन बिता लूंगा, मैं स्वयं हल चलाऊंगा और पत्नी बच्चों का जीवन चलाऊंगा, लेकिन आप ये जो कार्य कर रहे हैं संयुक्त भारत, ये आप आगे बढ़िए। तो पहला गुजरात जमा हुआ और फिर करते करते हैदराबाद लास्ट में। ये बहुत बड़ी गाथा है भारत की, ये सुनोगे बड़ा आनंद आएगा आपको। हैदराबाद का राजा मानता ही नहीं था कि मैं नहीं दूंगा, मैं मेरा राज्य मतलब वो हैदराबाद स्टेट में जमा नहीं कराऊंगा। तब सरदार तो सरदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शाम दाम दंड भेद करके जैसे तैसे भारत के सारे राजाओं को कन्विंस किया, एकजुट किया और सबको एक छत के नीचे लाकर भारत का संविधान निर्माण किया। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और भगत सिंह, सुखदेव, ऐसे इतने इतने लोगों ने जब अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर हम और आप चैन की सांस जी रहे हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कथा का प्रारंभ आप सब हमारे साथ हो, तो बस ऐसे शहीदों को, जवानों को हम याद करें। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शायद ये भजन, मैं तो इसे भजन ही मानता हूं, प्रदीप जी ने लिखा है। क्या शब्द का इस्तेमाल किया प्रदीप जी ने। वो कहते हैं, जब देश में थी दिवाली, शब्द के ऊपर गौर फरमाइए, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य
जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, क्या वीरता है। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए अब हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। अद्भुत। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। तुम जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको। इसलिए कहीं ये कहानी, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। किसी का नंबर लिखना होता है ना, तो हम किसी से पेन मांगते हैं कि आप पेन दीजिए ना, मुझे नंबर लिखना है। और थोड़ा सा लिखकर फिर जब पेन वापस करते हैं ना, हम थैंक यू बोलते हैं। एक छोटा सा नंबर और आधे मिनट किसी की पेन यूज कर दी तो हम उसे धन्यवाद करते हैं। इन वीरों ने हम लोगों के लिए अपना पूरा जीवन ही खपा दिया, अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। क्या उसे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? अवश्य कहना चाहिए। सो इन सभी वीर जवानों को याद करते हुए, इसे श्रद्धांजलि देते हुए और हमारी साधना और भक्ति का कुछ अंश इन लोगों को प्रदान करते हुए हम आज की कथा का प्रथम दिन प्रारंभ करने जाएंगे। इसी से जुड़ी हुई यहीं से प्रवेश करते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम लोग बड़े आनंद और उत्साह से ये उत्सव मनाते हैं। लेकिन भक्तों, इससे भी यदि हम आगे बढ़ें तो 15वीं अगस्त को हमारा केवल देश स्वतंत्र हुआ, जीवात्मा स्वतंत्र नहीं हुआ। क्या है ना, जो स्थूल बुद्धि के होते हैं उसे मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज दिखाई देती है, लेकिन सूक्ष्म वस्तु नहीं दिखाई देती। इसलिए देश को आजाद करने के लिए बड़ा परिश्रम किए, बड़ी मेहनत की होनी चाहिए और देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ, यह जीवात्मा स्वतंत्र नहीं हुआ है, यह आत्मा स्वतंत्र नहीं हुआ।
भक्तों, हम सब लोग परतंत्र है, हमें किसी अन्य के द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोग परतंत्र है, हम किसी के गुलाम बनकर बैठे हैं। हम में से कुछ लोग क्रोध के गुलाम हैं, हम में से कुछ लोग लोभ के गुलाम हैं, तो हम में से कुछ लोग काम, वासना और इच्छा के गुलाम हैं, तो फिर हम में से कुछ लोग अपनी पत्नियों के गुलाम नहीं है, नहीं है भाई। तो कुछ लोग किसी एम्प्लॉय के गुलाम है। कहीं ना कहीं हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य या फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हम गुलामी कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता? थोड़ा सा मेरा विचार समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जीवात्मा ये शरीर की गुलामी कर रही है? कैसा ऐसा रोज सुबह ऐसा एहसास नहीं होता कि हम शरीर की गुलामी कर रहे हैं? इसे रात दिन खिलाओ, पिलाओ, सजाओ, ये शरीर की गुलामी तो है। और आखिर तो ये एक दिन श्मशान की राख बनने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बस किए जा रहे हैं। तो कुछ क्रोध के, कुछ लोभ के, कुछ मोह के, तो देश स्वतंत्र हुआ। परंतु जब तक इन विकारों से हम स्वतंत्र नहीं होंगे, इन काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जीवन में न सुख आ सकता है, न शांति मिल सकती है। और ऐसे दोष, ऐसे दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वो है भागवत कथा का श्रवण है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा, मुझे ब्रह्मा जी के वो वचन याद आते हैं जब प्रियव्रत ने कहा कि दादाजी, हे पितामह, मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि घर गृहस्थी जो है कारागार के समान है। घर गृहस्थी बहुत बड़ा बंधन है। कारागार में लोहे की जंजीर होती है, घर गृहस्थी में सोने की, गोल्ड की जंजीर होती है, लेकिन जंजीर तो वही होती ही है। जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, जंजीर जंजीर होती है। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी, आप मुझे ये मत कहिए। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि कोई व्यक्ति कितना भी बंधन में क्यों न हो, यदि वह भगवत कथा का श्रवण कर लेता है तो भगवत कथा का श्रवण करके व्यक्ति परम मुक्त हो जाता है। अपने घर गृहस्थी में रहेगा, अपना व्यवसाय, अपना व्यवहार, जॉब, बिजनेस सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर से वह एक स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, एक आनंद का अनुभव करेगा। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा, तावत कारा गृहम गृहम, यह संसार, ये काम, क्रोध, लोभ आदि जो बंधन है कारागार के समान, तावत, तब तक, यावत कृष्ण कथा न श्रुतः, जब तक कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं। जैसे ही कृष्ण कथा हम सुनने लगते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथों में लिया, कंस के कारागार के सारे कपाट खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए। उसी कृष्ण की कथा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वहां वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथों में लिया, कंस के दरवाजे खुल गए, कारागार खुल गया, वसुदेव जी मुक्त हो गए। तो कृष्ण में और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं। हम और आप यदि कृष्ण कथा सुनते हैं तो संसार रूपी कारागार से मुक्त हो जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ आदि जो बंधन है, इन बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो परम सौभाग्य है कि हम इस भागवत कथा के आश्रय में हैं। और अंत में एक पॉइंट कह के आगे बढ़ूं, से हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि भारत में यदि रहना हो तो भारत के संविधान को फॉलो करना होगा।
यदि संविधान को नहीं माने तो भारत की गवर्नमेंट, पुलिस हमें कारागार, जेल में बंद कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस देश में आप रहना चाहते हो उस देश का संविधान पालन करना ये प्रथम धर्म है, ये प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो हुआ एक छोटे से देश का रूल्स और रेगुलेशन, संविधान। लेकिन ईश्वर ने यह संसार बनाया, भगवान ने यह संसार बनाया, तो इस संसार में रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान का संविधान पालन करना चाहिए। देश का संविधान नहीं माने तो देश की जेल में बंद, और भगवान का संविधान नहीं माने तो भगवान की जो जेल है उसका नाम है नरक। आप लोग कहेंगे पहले ही दिन में ये नरक वाली बात कहां से लेके आए? मुझे आपको डराना नहीं है, और आप में तो कोई नरक नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट मैं इस पॉइंट को लेकर कहना चाहता था, जैसे देश का संविधान होता है, गवर्नमेंट का संविधान होता है, वैसे गवर्नमेंट की भी, गवर्नमेंट भगवान गोविंद कृष्ण का भी संविधान है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य को चाहिए कि मांस भक्षण ना करे, मनुष्य को चाहिए कि नशा न करे, मनुष्य को चाहिए कि जुआ न खेले। ये सब संविधान है, और ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए संविधान, प्रकृति में रहना है। और प्रकृति के संविधान को नहीं मानेंगे तो प्रकृति दंड देगी, वो आज नहीं तो कल अवश्य दंड देगी। हमारे वहां कहावत है ना, जैसी करनी वैसा फल। क्या कहते हैं? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आज नहीं मिलेगा तो कल, लेकिन मिलेगा अवश्य। देश की गवर्नमेंट से बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली जो गवर्नमेंट है ना, उससे हम और आप बच नहीं सकते। सो इस प्रकार से हम सब परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि हम भागवत के आश्रय में है। ये सारे संविधान भागवत, भगवत गीता, रामायण जैसे सदग्रंथों में बताए गए हैं, और हम सब उन संविधान को फॉलो करें, और यह फॉलो करते करते भगवान के प्रति प्रेम जन्माने का प्रयास करें। कुछ दिन पहले हमारी जयश्री माता और दर्शना माता यहाँ घर पर आए थे, तो चर्चा चल रही थी। तो आप जानते हैं मेरा स्वभाव है कि जब कोई श्रोता जिज्ञासा करता है कि मुझे ये सुनना है, तो एक संतुष्टि मिलती, बड़ा आनंद होता है कि चलो श्रोता के मन में कुछ तो है, मतलब कुछ लेवल तक तो है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, फोन करते हैं, प्रभु जी एक कथा सुननी है, प्रवचन सुनना है। तो हम कहते ठीक है, टाइम है तो हम आ जाएंगे। तो हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं, क्या सुनोगे? आप जो सुनाना है सुना दीजिए। तो क्या मैं गाली सुनाऊं चलेगा? इतनी बड़ी बड़ी दूंगा तो ये तो अच्छा आदमी हूं, नहीं देता। लेकिन ऐसा आप जो सुनाना है सुना दीजिए। अब देखो, मैं आपको बात छिड़ चुकी है तो मैं आपको कह दूं, आप सब श्रोता है, मैं भी एक श्रोता ही हूं। जब भी हम किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, यदि हम रसिक हैं, रसिक समझते ना, रसों को जानने वाले, तो हम कुछ अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इतिहास के पत्ते पलट कर देख लीजिए, जिन जिन भक्तों ने वक्ता को या गुरु को जिज्ञासा की है, तो जिज्ञासा के साथ कुछ अपनी मांग रखी है, और जबरदस्ती नहीं। बहुत सुंदर स्टाइल है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि यदि आप योग्य समझो तो मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, यदि मुझे आप पात्र समझते हो तो। ऐसा नहीं कि जो सुनाना है। परीक्षित महाराज ने ग्रेजुअली जिज्ञासा की। अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृष्ण, आज से आप मेरा, मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु, आप मुझे कथा सुनाइए। कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन ने कहा मुझे कुछ सुनाइए, तो कृष्ण ने कहा क्या सुनाऊं? तो अर्जुन ने यह नहीं कहा जो सुनाना है सुना दीजिए, महाराज जो मन में आता है सुना दीजिए, ऐसा नहीं।
अर्जुन ने स्पेशली क्या कहा, यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि, मेरे आत्मा का कल्याण हो आप वो चीज मुझे सुनाइए। वहां याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का मिलन हुआ, तो भरद्वाज जी ने भी स्पेशल जिज्ञासा रखी कि मैं राम के बारे में सुनना चाहता हूं। कैलाश के शिखर पर पार्वती मुझे राम के विषय में बताइए, स्पेशल जिज्ञासा करता है। आप ये सब बात शायद न समझो तो एक एग्जांपल दे दूं। रेस्टोरेंट में तो जाते हैं ना, जाते हैं कभी कभार। जब हम मोटा उपाड़े, हमारे गुजराती का बहुत अच्छा शब्द है, जब हम मोटा उपाड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर वहां जाकर बैठते हैं और फिर वो वेटर आपको कहे कि क्या खाओगे, तो हम उस समय क्या कहते हैं, जो खिलाना खिला दीजिए, ऐसा कहेंगे। हाँ, जिसको खाने में रुचि नहीं है वो कहेगा जो खिलाना है खिला दो। लेकिन हाँ, जिसको खाने में रुचि है वो तो मेनू को, जैसे हम लोग गीता भागवत पढ़ते ना, वैसे 4-5 बार पढ़ेगा और उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा निकाल कर अपनी जिज्ञासा रखेगा। दो चीज हो गया। जब हम रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं तो एक बंदा होता है जो खिलाना है खिला दो, इसका अर्थ ये हुआ उसे खाने में रुचि नहीं है। और जिसको खाने में रुचि है वो अपनी जिज्ञासा रखेगा, मुझे ये चाहिए ये। ठीक उसी प्रकार जिसको भगवत कथा में रुचि नहीं है वो कहेगा जो सुना नहीं सुना दो, लेकिन जिसको रुचि है वो अपनी जिज्ञासा रखेगा। तो रखना अब आगे चलकर सीख लीजिए कि जब भी किसी से कुछ सुनना चाहते हैं और यदि आपको ऑप्शन मिलते, जबरदस्ती नहीं, अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए और साथ ही साथ कहना चाहिए कि भाई हमारी ये इच्छा है, फिर प्रभु आपका जो सुविधा, आपका जो चिंतन मंथन जो है वो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात थी कि हम ये सुने तो अच्छा। इस प्रकार की जिज्ञासा करना सीखे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, वक्ता प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बार गुरु और वक्ता प्रसन्न हो गए ना तो 8 सिद्धि मुक्ति हाथों में खेलने लगेगी। सो इस प्रकार तो कुछ दिन पहले हम जयश्री माता और दर्शना माता प्रतीक भाई आए थे और चर्चा चल रही थी, कथा होगी। अब बात करते 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 तो कथा का आयोजन भी हो गया। तो उस समय उन्होंने जिज्ञासा रखी थी, ऐसे ही कहा था कि प्रभु आपकी सुविधा हो और हो सके तो हम यमुना महारानी की महिमा सुनना चाहते हैं। अब देखो, उसके पहले मेरे मन में यमुना जी का चिंतन था ही नहीं। हम तो भागवत में अन्य अन्य भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यमुना महारानी शब्द कहा कि यमुना महारानी के विषय में सुनेंगे, तब से मेरे मन में यमुना महारानी का चिंतन 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 है? मैं तो कहता हूं वक्ता की श्रोता पर कृपा नहीं होती, श्रोताओं की वक्ता पर कृपा होती है। इसलिए जब पार्वती ने जिज्ञासा की कि हे महादेव मुझे राम कथा सुनाइए, तब शिव जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम धन्य हो, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। तुमने जो जिज्ञासा की है उससे मेरा मन सीधे भगवान में लग रहा है। तो जिज्ञासा भी ऐसी, तो बहुत सुंदर जिज्ञासा की, बड़ी अनुकूल रही और बड़ा आनंद देने वाली। माता ने तो अपना भाव कहा और हमारी ये चारों बहन यमुना स्वरूपा ही है, बिल्कुल विनम्र और रात दिन भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस बार हमारा अनुष्ठान है कि हम यमुना महारानी की कथा सुनेंगे। ठीक है, आप सब लोग तैयार हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब लोग ग्रीन झंडी दे चुके हैं, 2-3 को वांधे हैं, बाकी सब ने हाथ ऊपर किए, 2-3 ने हाथ ऊपर नहीं किए। आप कितना भी अच्छा काम करो, 2-5 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिसको वांधा होगा। भगवान जैसे भगवान भी इस दुनिया में थे, तब 2-5 तो ऐसे शिशुपाल दंतवक्र कुछ तो थे। 2-5 ने हाथ ऊपर नहीं किया, कोई बात नहीं, उनको प्रणाम करेंगे और यमुना महारानी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कथा के संदर्भ में कभी कभी यमुना जी के विषय में हम कुछ बोले होंगे, कुछ स्मरण कुछ चिंतन हुआ होगा, लेकिन पूरा पाठ मांड के
मांड के समझते ना, पाठ मांड के, मतलब 7 दिन के लिए 2-2, 3-3 घंटा निरंतरम। मतलब आप एक पॉइंट समझ, अब तो आप मुझे समझ चुके हैं। अब देखो, एक बार सब्जेक्ट फिक्स हो गया, फिर मेरा प्रत्येक स्टेटमेंट यमुना महारानी की ओर ही जाने वाला है। कथा घूमेगी, कहीं बहुत जगह पर मोड़ लेगी। अब यमुना भी कुछ ऐसी है ना, यहाँ वहाँ यमुनोत्री से चलती है, कहाँ कहाँ तो चलेगी, लेकिन पर्योवसान, कंक्लूजन जो है सब यमुना में। आपको लगेगा कि ये कौन सी, ये तो ध्रुव की कथा है, लेकिन ध्रुव भी तो यमुना तट पर गया ना, यमुना की कृपा थी ध्रुव पर। तो बहुत सारी बातें आएगी। तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखना कि प्रत्येक कथा, प्रत्येक श्लोक यमुना महारानी की महिमा, क्योंकि बहुत महिमा है यमुना महारानी की, अद्भुत महिमा। आज मैं यमुना महारानी की जयकार कहा, श्री श्याम सुंदर यमुना महारानी की। पृष्टि संप्रदाय ने तो यमुना महारानी को श्याम सुंदर की उपाधि दे दी। वो कथा भी हम लोग सुनेंगे, बहुत सारी बातें हैं, ये सब निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं ब्रेक मार मार के गाड़ी चला रहा हूं। अब अमित नारायण प्रभु ने कहा था कि प्रभु यमुनाष्टकम, क्योंकि पहले ये भी अनाउंसमेंट हुआ था यमुनाष्टकम पर बोलिए, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यमुनाष्टकम भी बहुत सारे हैं। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में श्री रूप गोस्वामी ने यमुनाष्टकम लिखा, उस पर बलदेव विद्याभूषण जीव गोस्वामी ने उनकी टीका लिखी। सबसे पहला यमुनाष्टकम इस धरती पर आदि शंकराचार्य, वे तो मायावादी कहे जाते हैं ना, लेकिन शंकराचार्य ने तोड़ दे ऐसा यमुनाष्टकम लिखा है। फिर और आगे चले तो हित हरिवंश में बहुत सुंदर यमुनाष्टकम का निर्माण किया गया। फिर और आगे बढ़े तो पृष्टि का तो क्या कहना, पृष्टि संप्रदाय की तो साधना ही मानी जाती है श्री यमुना महारानी। सो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने यमुनाष्टकम, वो भी हम, ये सारे यमुनाष्टकम हम बस धैर्य रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आ जाए, कथा में ये सब हो जाए, है? तो ये सब हम लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और आप विचार कीजिए, श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने एक बार यमुना अष्टकम लिखा, मन नहीं भरा, उनका मन नहीं भरा, संतुष्टि नहीं मिली, दूसरी बार शुरू किया। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा 2 यमुनाष्टकम है, 2 यमुनाष्टकम लिखा, बहुत सुंदर। अब प्रश्न तो यह भी बनता है कि यमुना अष्टकम क्यों? यमुना सप्तकम होना चाहिए, यमुना पंचकम होना चाहिए, यमुना नवाष्टकम होना चाहिए, अष्टकम ही क्यों? पहले तो अष्ट के ऊपर थोड़ा सा, ये 8 जो है कृष्ण के लिए बड़ा निकट का शब्द है। यमुना महारानी कौन? भगवान श्री कृष्ण की वैसे तो 16,108 पत्नी, ठीक है, लेकिन 16,108 में मुख्य पत्नी केवल 8। और आप सब जानते हैं, ये भी कथा हम सुनेंगे, आप, मैं भूल जाऊं तो याद करा देना, ये सब विस्तार से हम सुनने वाले हैं। कृष्ण की मुख्य पत्नी 8, बाकी तो क्या है ना, वो बाय डिफॉल्ट आ गई। कृष्ण बेचारे उनको छुड़ाने गए थे और वो 16,000 तो गले पड़ गई कि भाई अब तो हमको कोई रखेगा नहीं, तो आप हमसे शादी कर लीजिए। तो कृष्ण ने कर लिया, लेकिन मुख्य तो 8 पत्नी है ना। और उन 8 में से चतुर्थ प्रिया, चौथी रानी, पहले तो रुक्मणी आती है, फिर सत्यभामा कालिंदी, फिर ये जाम्बती, चतुर्थ प्रिया जिसे यमुना महारानी कहते हैं। यमुना महारानी का एक नाम ही है चतुर्थ प्रिया, कृष्ण की चौथी प्रिया। मुख्य 8 रानियों में से एक है यमुना महारानी। तो अष्ट रानी, महारानी अष्ट जो है, उनमें से एक होने के कारण अष्टकम, या फिर कृष्ण के मुख्य 8 सखा है, अष्ट छाप सखा 8, इसलिए अष्टकम रखा। लेकिन मन में एक बात ये आ रही है कि यमुना का स्वभाव जो है ना, कृष्ण जैसा है, मां गंगा का स्वभाव राम जैसा है, यमुना का स्वभाव कृष्ण, दिखने में भी काली, कृष्ण काले। और जैसे कृष्ण नटखट है, वैसे यमुना भी बड़ी नटखट है।
हम आने वाले दिनों में सुनेंगे बहुत सारी लीलाएं। वैसे गंगा का फोर्स बहुत है, माँ गंगा बहुत ऊपर से आती हैं, पत्थर पहाड़ को तोड़ती हैं, लेकिन फिर भी शांत है, सीधी सादी है। यमुना यमुना है, यमुना की लीला कृष्ण की तरह बिल्कुल नटखट है। आपने देखा ना, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी को बेचारे को एक तो रात को जाना था गोकुल, और यमुना में बाढ़ आ गई और नहीं जाने दिया। नटखट स्वभाव है। और कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ ना, कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के दिन हुआ, और कृष्ण जैसा स्वभाव, इसलिए यमुना अष्टकम। आचार्यों ने बड़ा चिंतन किया है इस पर, अष्टकम। कुल मिलाकर अनेकों अष्टकम है। आदि शंकराचार्य ने 2 अष्टकम लिखे। मुझे तो ये कहना है कि आदि शंकराचार्य कौन? शिव जी के अवतार है ना, शिव जी के अंश से शंकराचार्य प्रकट हुए। और भक्तों, जो अपने माथे पर गंगा को लेकर बैठा है, वो नंगा, वो शिव जी आज यमुना की महिमा गा रहा है। नहीं तो विचार कीजिए, अपने माथे पर गंगा है, लेकिन वो शिव जी आज यमुना जी की महिमा कुछ इस प्रकार से गाए। अद्भुत कृपा पारावाराम तपन तनिया ताप नाश ताप शमनिम मुरारी प्रेयस्याम भव भय दवाम भक्ति वरदाम वियज्वालोन्मुक्ताम श्रियमपि सुखम आपते परिदिनम सदा धीरो नुनम भजति यमुना नित्य फलदायदम। किसके द्वारा लिखा गया? आदि शंकराचार्य। शिव जी को ही समझिए, मस्तक पर जटा लेकर गंगा लेकर बैठे हैं, ऐसे शिव जी के अंश आदि शंकराचार्य यमुना जी की महिमा। यमुना अष्टकम ओपनिंग करते, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। मुझे तो कथा बाकी और बहुत कुछ बोलना है, मैं ये ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं यमुना महारानी के लिए। चौथी लाइन में आप देख सकते हैं, यमुनाम नित्य फलदाम। यमुना महारानी जो है नित्य फल दे सकती है। यमुना महारानी के द्वारा नित्य फल प्राप्त होगा। करना क्या होगा? भजती, भजन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति यमुना का भजन करता है तो नित्य फलदाम, नित्य फल देगी। क्या फल देगी? तो ऊपर से शुरू कीजिए, कृपा पारवाराम। यमुना महारानी की महिमा बताते हुए कहते हैं श्रीपाद आदि शंकराचार्य, कृपा पारावाराम, मतलब अपार कृपा, अपार कृपा जिसमें भरी है वो है श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी। बहुत सुंदर शब्द है ये शब्द आप अपने नोट कर लीजिएगा, बहुत सुंदर। तपन तनियाम ताप शमनी, तपन की तनिया होकर भी ताप को शमन करती है, सभी प्रकार के ताप को मिटा देती है। तो बहुत सुंदर। कृपा पारावाराम तपन तनियाम ताप शमनिम। तो कहते हैं मुरारी प्रेयस्याम भव भय दवाम भक्ति वरदाम। और आगे कहते हैं, और ये यमुना महारानी का इंट्रोडक्शन क्या है? मुरारी प्रेयस्याम। मुरारी माने मूर नाम के असुर को मारने वाले भगवान कृष्ण। यमुना महारानी कौन है? मुरारी प्रेयस्याम। मुरारी माने भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी, प्रिया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अनंत प्रेम करते हैं। और आगे कहते हैं भव भय दवाम। बहुत सुंदर। भव, इस भवसागर के भय को दवाम, मुक्त कर देती है। तो यमुना महारानी की कृपा हो जाए तो संसार के भय से हम मुक्त हो सकते हैं। इस दुनिया में आदमी, देखो, मरना इतना कठिन नहीं है, लेकिन भयभीत होना ये मरने से भी ज्यादा कठिन है। कोविड सिचुएशन में कुछ लोगों को इसका अनुभव हो चुका है। मरना कठिन है, मरना क्या है? खच करके आदमी मर जाता है, अच्युतम केशवम, हो गया, खत्म। मरने में कुछ नहीं है।
मरना कठिन नहीं है, लेकिन मरने का भय जो है, भय वो प्रत्येक सेकंड मारता है। भय बड़ा कठिन है। कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, ध्यान से सुनिएगा, ये सच्ची बीती हुई घटना है। एक आदमी के पास काल आया, काल, महाकाल, मृत्यु का देवता। तो उस आदमी ने कहा कि भाई आप कौन? बोले मैं काल हूं। बोले यहां क्यों आए? बोले मैं मारने के लिए आया हूं। तो उस आदमी आपके जैसा होगा। बोले कितनों को मारोगे? बोले 1000 को उठाने आया हूं, 1000 को मारने के लिए आया हूं। कुछ दिन के बाद 4000 लोग मर गए। कितने? 4000 लोग। और ये महाकाल मृत्यु का देवता जब वो सबको लेकर जा रहा था, तब वो आदमी रास्ते में मिला। कहा कि आप वही हो ना जो मुझे मिले थे? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये मरे हुए को लेकर जा रहा हूं। बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आपने कहा था कि मैं 1000 को मारने वाला हूं, लेकिन यहां तो 4000 के आंकड़े हैं, यहां तो 4000 मरे हुए हैं। तब उस महाकाल मृत्यु के देवता ने कहा कि मैंने तो 1000 को ही मारा, वो बाकी के 3000 भय के मारे मर गए। भय से भयभीत होकर, मेरा खाता तो 1000 का ही था, बाकी भयभीत होकर मर गए। क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि आज मेरी यमराज से, महाकाल से मुलाकात हुई और वो 1000 लोगों को मारने वाला है। तो जो 4000 थे वो सब डर गए कि हमको मारेगा, हमको उठा लेगा। भयभीत होकर मर गए। मरना इतना कठिन नहीं है, भय बहुत कठिन है। यमुना महारानी के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, भव भय दवाम, इस भवसागर में जितना भी भय है वो सभी भयों से मुक्त कर देती है श्री यमुना महारानी। फिर आगे कहते हैं, आगे भक्ति वरदाम। हमें तो इससे ही मतलब है ना सब लोग अपनी अपनी चुनते हैं कि भाई हमको भय से मतलब, हमको ये चाहिए वो चाहिए है? हमको तो यहां मतलब है भक्ति वरदान। श्री यमुना महारानी भक्ति का वरदान देने में समर्थ है। यमुना महारानी की कृपा हो जाए तो भक्ति का धोध बहे, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाए तो भक्ति वरदान। सब लोग भक्ति नहीं दे सकते हैं? भक्ति जिनके पास है, जो प्रेम रस से परिपूर्ण है, वही भक्ति दे सकते हैं। और यमुना महारानी तो स्वयं भक्ति का द्रवीभूत स्वरूप है। हम सुनेंगे भगवान के आंखों से आंसू गिरा और किस प्रकार से यमुना महारानी का जन्म हुआ, आने वाले दिनों में सुनेंगे। लेकिन स्वयं भक्ति स्वरूपा है, दूसरों को भक्ति देने में समर्थ है, इसलिए भक्ति वरदाम, भक्ति देने वाली है। आगे कहते हैं, वियत ज्वालोन्मुक्ताम श्रियम अपि सुख आपते परिदिनम। साक्षात लक्ष्मी जी को भी प्रतिदिन सुख देने में समर्थ है। दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल, लेकिन लक्ष्मी को भी सुख देने वाली श्री यमुना महारानी है। और इसीलिए तो जब भगवान इस धरती पर आए तो गोवर्धन, वृंदावन और यमुना और को नीचे लेकर आए ना। और जब यमुना, गोवर्धन, कृष्ण सब नीचे आए तो लक्ष्मी भी अपने नारायण को छोड़कर इस धरती पर आ गई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। हे कृष्ण, कृष्ण जब से आपका जन्म इस धरती पर हुआ है, ये गोवर्धन, वृंदावन और यमुना को लेकर जब से धरती पर आए हो, तब से श्रयत इंदिरा, ये लक्ष्मी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां खड़ी है। तो श्रियम अपि सुखाप्ते, लक्ष्मी को भी सुख देने में समर्थ। और सदा धीरो नुनम भजती, जो सदा धीर रहने वाली है, ऐसी यमुना महारानी को मैं प्रणाम करता हूं।
जो नित्य फल प्रदान करती है। से इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने ओपनिंग करते हुए यमुना महारानी को प्रणाम किया और इस प्रकार संक्षिप्त में महिमा सुनाई। हमें 7 दिन में ये सारे अष्टकम, श्रीमद् भागवत में अनेकों कथा, यमुना महारानी, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, अनेकों जगह पर यमुना महारानी की कथाएं हैं। उन सब का समन्वय करते हुए 7 दिन यमुना महारानी की महिमा सुननी है। ऐसी यमुना महारानी का गुणगान गाकर मानो हमें यमुना जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है। ये यमुना महारानी की कथा क्या है? ये यमुना महारानी की कथा, ये यमुना जल स्वयं। और जब हम कथा सुनेंगे तो यमुना कथा के द्वारा कृष्ण का अभिषेक करेंगे। तब तो कहना पड़ेगा, यमुना जल मां केसर घोली, अने स्नान करावूं श्यामला। यमुना जल मां केसर घोली, स्नान करावूं श्यामला। हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडामू श्यामला। हल्के हाथ हैं। जब आप कथा सुनोगे ना तो हल्के हृदय से, भारी होकर और बहुत बड़े काम का बोझा लेकर मत सुनिएगा। हल्के हाथ। ये कथा और कुछ नहीं है। इसे यमुना महारानी की 7 दिन कथा सुनकर कृष्ण का अभिषेक करेंगे। अभिषेक से एक बात याद आई, कहूं? बता दो? बता देता हूं। एक बार एक साधु था और अब साधु के पास तो एक पोटली होती है, बोरिया होता है, कमंडल होता है, और उसी में अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल को लेकर चलते हैं, सेवा पूजा आराधना आदि करते हैं। तो साधु कहीं कहीं दूर गांव से आ रहा था और उनको किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में एक दिन विश्राम करना था, रहना था, लेकिन कोई धर्मशाला, कोई आश्रम नहीं मिला। तब साधु ने सोचा कि छोड़ो, इस पेड़ के नीचे आज की रात रुक जाता हूं, एक दिन रुकता हूं, कल यहां से चला जाऊंगा। साधु ने अपना बोरिया, बिस्तर, जो भी पोटला पोटली था वो सब पेड़ के नीचे टांग दिया और सामने यमुना बह रही थी। ब्रज की ये कथा है, यमुना बह रही थी, साधु यमुना में स्नान करने चला गया। अब वहां पर क्या हुआ कि 2 गोपी, मतलब 2 स्त्री ब्रज की, जिसको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, आप लोगों की तरह कोई साधना, कोई शास्त्र का ज्ञान कुछ नहीं था, लेकिन सरल सहज स्वभाव। गांव में रहने वालों का स्वभाव बड़ा सहज होता है, सरल होता है। तो 2 गोपी पानी भर के आ रही थी, सहज स्वभाव था, और दोनों गोपी ने देख लिया कि ये साधु अपनी पोटली पेड़ के नीचे टांग कर स्नान करने जा रहा है। और दोनों गोपियों ने इतना सुन रखा था कि साधुओं के पास भगवान होते हैं। केवल इतना ज्ञान था कि साधुओं की पोटली में भगवान होते हैं। तो ये बेचारी सरल महिला के मन में ऐसा था कि ये हिलने डुलने वाले भगवान होते होंगे, मतलब खाने पीने वाले, हंसने खेलने वाले भगवान होते होंगे। लेकिन इतना सुन रखा था साधु की पोटली में भगवान होते हैं, और साधु अपनी पोटली टांग कर स्नान करने गया। दोनों ने सोचा मौका अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है, उस भगवान को आज देख लेते हैं। वैसे तो ये साधु कभी पोटली छोड़ता नहीं है, लेकिन आज छोड़ कर गया तो देख लेते हैं भगवान को। दोनों गोपी, ये दोनों गोपी मुझे लगता है और कोई नहीं थी, ये दर्शना माता, जयश्री माता, हिनाबेन, मोहिनीबेन, आचार्य भेगा थे गया। बिल्कुल ये चारों बहनों का स्वभाव ऐसा ही है जैसे मैं ये माताओं का वर्णन कर रहा हूं। ये गई और साधु की पोटली ऐसे खोली तो पोटली के अंदर डिब्बा था और डिब्बे में लड्डू गोपाल। और दोनों, ये अब 4 बहन बोलूं 2 बोलूं, लेकिन ये परेशान हो गए, अरे रे रे, और गुजराती माँ, भगवान ने डब्बा में रखे छे, भगवान को डिब्बे में रखते हैं। अरे अरे रे रे, ये लाला कितना परेशान हो जाता होगा डिब्बे में। वो साधु से ज्यादा श्रद्धा ये स्त्रियों को थी।
ये लड्डू गोपाल को डिब्बे में भर कर रखा है, बेचारे लड़के ने कब खाया होगा, कब भोजन किया होगा, कोई भरोसा नहीं। ले ले बहन तू बाहर निकाल, मेरे पास कुछ पूड़ी पौवा भोजन है, हम थोड़ा खिला देते हैं इस बच्चे को। लड्डू गोपाल को डिब्बे से बाहर निकाला तो लड्डू गोपाल तो जानते हैं ऐसे बैठे रहते हैं। बोले ये साधु इतना बेकार है कि दबाकर डिब्बे में बिठा दिया, इसके हाथ और पांव अकड़ गए हैं। तो सहज महिला थी। बोले बेचारे लड़के के हाथ और पांव ऐसे कभी होते अकड़ जाते ना, फ्लाइट में आप बहुत बैठते हो ना, फिर ऐसे हिलता नहीं है, तो बेचारे के हाथों को पांव अकड़ गए हैं। તો એમાં એક બેન હતા ને આપણે મોહિની માતા જેમ હતા, थोड़ा काम तंदुरुस्त, तो उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल के पाँव को थोड़ा मसाज करके खींचना चाहा कि बोले ठीक कर दो इसको, लंबा कर दो। तो एक बहन हाथ को ऐसे दबाने लगी सीधा करने में, और एक पाँव को, छोटा सा लड्डू गोपाल, और इसके मन में ऐसा था कि डिब्बे में बैठे बैठे बेचारे के हाथ और पाँव अकड़ गए हैं, तो ये मसाज कर करके। और ठाकुर जी भगवान तो ऐसे सहज स्वभाव पर तो रीझ जाते हैं। कृष्ण को बड़ा विद्वत्ता और बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, कृष्ण को ये चाहिए सहज स्वभाव। ये सहज स्वभाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भी बोले यहाँ अकड़ कर रहना ठीक नहीं है, ढीले हो जाओ नहीं तो ये तोड़ देंगे हाथ और पांव। तो कृष्ण लड्डू गोपाल मूर्ति थी, विग्रह था, लड्डू गोपाल धीरे और हाथ और पांव दोनों सीधे हो गए, जो खिलाना था खिलाया पिलाया। और साधु स्नान करके धोतिया पहनकर गमछा पहनकर आ रहा था, बोले भाग भाग बहन, वो आएगा तो हमको डांटेगा। फिर से लड्डू गोपाल को डिब्बे में रख दिया, पोटली में रख दिया, दोनों वहां से चली गई। साधु आया नहा धोकर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना चाहता था, पोटली उतारी, डिब्बा खोला तो देखा भगवान खड़े सीधे ऐसे। साधु परेशान, बोले ये इसको सीधा किसने कर दिया? बोले ये लड्डू गोपाल तो झुका हुआ होता है, इसको सीधा किसने कर दिया? बहुत परेशान। तब भगवान ने कहा कि साधु, मैं बैठ बैठ कर अकड़ गया था, वो दो सहज महिला आई और उन्होंने मुझे इस प्रकार से कर दिया, मैं उसके प्रेम पर रीझ गया। इतना बड़ा साधु वो गवार गांव की साधारण महिला के चरणों में जाकर गिर गया कि अनंत वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो भाव नहीं, ये बहनों आपके अंदर वो भाव है। इसलिए यमुना जल मां के सर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा। यमुना जल मां के सर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा। अने हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामड़ा। तो इस प्रकार यमुना महारानी की कथा सुनेंगे और इस कथा को सुनते हुए अनुभव करेंगे कि रोज हम ठाकुर जी को, कृष्ण को रोज नहलाएंगे। इस यमुना महारानी की कथा को सुनते हुए, एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरा, कालिंदी मुदितां वीक्ष्य प्रपच्छु गतमत्सरा, प्रपच्छु गतमत्सरा। एक बहुत सुंदर इतिहास, श्री यमुना महारानी की महिमा अद्भुत। जैसे हम जैसे साधारण लोगों को तो यमुना महारानी की कृपा और सब चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को भी यमुना महारानी की कृपा और सहयोग की अत्यंत आवश्यकता पड़ गई। और किस प्रकार यमुना महारानी की कृपा और सहयोग से भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां भगवान के धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त हुई, भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम को प्राप्त हुई। यह सब यमुना महारानी की कृपा है।
यह कथा यूं तो स्कंद पुराण में है, परंतु इसे भागवत पुराण की कथा भी कहा जाता है, क्योंकि भागवत पुराण के महात्म्य में पद्म पुराण और स्कंद पुराण के कुछ अंश रखे गए हैं और वहीं से इस कथा का हम आस्वादन करेंगे। भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि श्री द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं और भगवान श्री कृष्ण 128 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे, 100 साल से भी अधिक द्वारिका में रहे। और फिर एक दिन ब्रह्मा आदि देवता द्वारिका में प्रकट हुए, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की और उन देवताओं ने कहा कि प्रभु आप हमारे लिए इस धरती पर आए हो और अब ये धरती आपके रहने के लिए नहीं है, आप अपने नित्य धाम नित्य जगत में वापस चलिए। भगवान ने अपना पूरा आयोजन कर लिया और फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, अपनी द्वारिका और अपनी पत्नियों को छोड़कर चले गए। और जैसे ही कृष्ण इस संसार से चले गए अपनी नित्य लीला में, सबसे अधिक कष्ट, सबसे ज्यादा दुख कृष्ण की पत्नियों को हुआ। सूत जी, ये कथा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, एकदा, एक समय की बात, कृष्ण पत्नियस्तु, भगवान श्री कृष्ण की 16,107, 8 नहीं, उसमें एक माइनस कर दीजिए यमुना को, कालिंदी को। तो एकदा कृष्ण पत्नियस्तु, एक समय की बात, कृष्ण के चले जाने के बाद कृष्ण की 16,107 पत्नियां श्री कृष्ण विरह आतुरा, भगवान कृष्ण के विरह में अत्यंत आतुर थी, दुखी थी। अब इस संसार में जब किसी पत्नी का साधारण पति भी उसे छोड़कर चला जाए तो उस पत्नी के जीवन में बड़ा कष्ट होता है, अनेकों प्रकार का संघर्ष होता है। दुनिया के लोग भी उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, कामी लोग कामी दृष्टि डालते हैं, अनेकों प्रकार से उनका जीवन विघ्नों से भर जाता है। और रामायण में तो देवी सीता, जगत जननी माता सीता की ये वचन है कि जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। जैसे जैसे नदी के पानी के बिना नदी को सुख नहीं मिल सकता, सूखी हुई नदी बंजर होती है, दुखी होती है। जैसे जल के बिना नदी कुछ काम की नहीं, प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आपके बिना, पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती, पत्नी के जीवन में सुख नहीं रहता। मां अनसुईया, अभी हम कुछ समय पहले चित्रकूट गए थे, उस चित्रकूट आश्रम में माता अनसुईया ने सीता को कहा था कि सीता, किसी पत्नी को, किसी स्त्री को सुख देने वाले यूं तो बहुत होते हैं, उस लड़की के माँ बाप उसे सुख देते हैं, उसका भाई, उसका बंधु, चाचा, मामा, ताऊ, सभी जगह से सुख मिल सकता है। लेकिन याद रहे, पति से जितना सुख मिल सकता है उतना और सुख कहीं से नहीं मिल सकता। और ऐसे पति को त्याग कर कोई पत्नी सुखी होना चाहे, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, वेद कभी नहीं मानता। जब साधारण पतियों की ये बात है, संसार की कोई स्त्री का साधारण पति छोड़कर चला जाए, तब ये स्थिति है। जिसका पति अखिल ब्रह्मांड नायक, परम ईश्वर, पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, श्याम सुंदर कृष्ण हो, और ऐसे प्यारे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए हो, और वो यदि छोड़कर चले जाए तो उनकी पत्नी को कितना कष्ट हुआ होगा, आप विचार कर सकते हैं। इसी बात को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु,
श्री कृष्ण विरह आतुरा, सारी पत्नियां विरह में आतुर थी। लेकिन मैंने कितना गिनाया आपको? 16,107, 8 नहीं, क्योंकि एक को माइनस करना है। और किसको माइनस करना है? तो दूसरी लाइन में देखिए, कालिंदिम। कृष्ण की 16,107 पत्नी दुखी थी, लेकिन एक पत्नी को दुख नहीं था, और वो कौन है? कालिंदी। ये मैरीलैंड वाली कालिंदी नहीं है मधुसूदन प्रभु। ये कालिंदी जो है, ये हमारे यमुना महारानी है। तो उस कालिंदी के विषय में क्या कहते हैं? कालिंदीम मुदिताम। यमुना महारानी को दुख नहीं था। यमुना महारानी के विषय में कहते हैं कि यमुना मुदिता, बड़ी आनंद में थी। मुद माने आनंद। अब देखिए, ये आश्चर्य हो सकता है ना, जिसका पति मर गया, साधारण पति मर जाए तो भी स्त्री दुखी हो जाती है, और यहां 16,107 रो रही है, शोक कर रही है, लेकिन कालिंदी मुदिता, कालिंदी माने यमुना, चतुर्थ पटरानी, यमुना मुदिता, बड़ी आनंद में है। और विक्ष माने इन 16,107 पत्नियों ने देखा, यार हम दुखी, हम रो रही है, और कालिंदी मुदिता, वो तो बड़ी प्रसन्न है। तो यमुना को प्रसन्न देखा, कालिंदी को प्रसन्न देखा, तो इन पत्नियों के मन में जिज्ञासा हो गई कि हमको विरह हो रहा है, हम रो रही है, ये क्यों प्रसन्न है? इसलिए ये सारी 16,107 पत्नी कालिंदी के पास आई, और क्या कहते हैं अंत में? प्रपच्छु, पूछने लगी कि भाई आपको शोक क्यों नहीं हो रहा है, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? लेकिन एक शब्द पकड़ने लायक है, अंतिम शब्द। कैसे पूछ रही है? तो कहती है गत मत्सरा। मत्सर एक दोष है, जैसे मच्छर, बिना वजह किसी को परेशान करना, तो मत्सर। और अक्सर ये दोष अपने स्नेही संबंधियों के बीच में होता है ना, भाई भाई में थोड़ा सा होता है? कभी कभी पड़ोसी में थोड़ा सा मत्सर होता है। अभी आप मकर संक्रांति में पतंग उड़ाए? मैं तो सूरत में ही था, बहुत उड़ाया, लपेट, काटा। लेकिन मुझे आपको इतना ही कहना है, ये भी एक बहुत बड़ी कथा है पतंग वाली, लेकिन सूरत वाले की पतंग सूरत वाला ही काटता है, दिल्ली वाला काटने को नहीं आता। समझ रहे ना आप? सूरत में पतंग उड़ाता है तो और वो भी बाजू का बिल्डिंग वाला ही काटता है, वो दूर वाला नहीं काटता। वैसे अपने ही लोग हमसे मत्सरता रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और प्रायः नजदीकी रिलेशन में ये होता है। और यहां तो ये तो सब सौतन है ना, 16,100 पति एक हैं, पत्नी इतनी सारी हैं, तो एक दूसरी पत्नी में थोड़ा सा होना स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर सूत जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं गत मत्सरा। यद्यपि कालिंदी सौतन है, लेकिन फिर भी लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है, लेश मात्र भी सोतिया डाह नहीं है। हमें क्या सीखना है यहां से? हमें यह सीखना है कि जब भी हम किसी से प्रवचन सुने, कथा सुने, ज्ञान ग्रहण करें, तो लेश मात्र भी मत्सरता का भाव नहीं होना चाहिए, लेश मात्र भी उनसे कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाजी बिगड़ जाएगी भक्तों। उससे तो अच्छा है कथा ही मत सुनो, और सुनो तो गत मत्सरा, सारी मत्सरता को, सारे दोष दुर्गुण को साइड में रखकर सुनो, नहीं तो कथा काम नहीं करेगी, न सुनाने वाले को न सुनने वाले को बहुत बड़ा दोष प्रकट कर देगी। तो और एक चीज यहां से हमें यह सीखनी है कि कालिंदी मुदिताम वीक्ष्य, कालिंदी को प्रसन्न देखकर ये सारी पत्नियां उनके चरणों में जाकर बैठ गईं और जिज्ञासा करने लगी। हमें यह सीखना चाहिए कि संसार में जो सुखी है, जो प्रसन्न है, जो आठों पहर आनंद में रहते हैं, ऐसे साधु संतों के चरणों में बैठना चाहिए। ये तो दुखी आदमी के साथ जाकर बैठेंगे तो दुख लेकर ही घर पर आएंगे। आजकल हमारा उठना बैठना चलना फिरना
ऐसे लोगों के साथ हो चुका है जो खुद दुखी है, जो खुद परेशानी में है, स्वयं कंफ्यूज, दूसरों को क्या चिंता से मुक्त करेगा। इसलिए दूसरी लाइन में बोल, कालिंदी मुदिताम वीक्ष, जो प्रसन्न है उनके चरणों में जाकर। और ये तो हुआ श्रोताओं की ओर से, मैं गुरुजनों की ओर से भी कह दूं कि भाई प्रसन्न रहना सीखो। इस दुनिया में कोई आदमी ज्ञानी हो जाता है ना, तो बिल्कुल बस मुंह चढ़ा कर ही बैठता है। ज्ञानियों को आप कभी हंसते नहीं देखोगे, जितना ज्ञान ज्यादा उतना उसका हंसना ही बंद हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों से तो मूर्ख रहना ही अच्छा है। मुदिताम वीक्ष, देखिए जीवन में ऐसा आचरण करे, भले आप महान हो, आप ज्ञानी हो, वैरागी हो, महान हो, लेकिन बाहर से ऐसा आचरण करें कि संसार का छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके साथ बात करने में लज्जा महसूस ना करे, हैं? आपके साथ अनकंफर्टेबल ना रहे। मुदिताम, आनंद में रहे, उत्साह में रहे, ताकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके पास आ सके और आपसे संवाद या प्रेम का आदान प्रदान कर सके। तो दो चीज यहां पर है, कालिंदी को प्रसन्न देखकर, मत्सरता को छोड़कर सारी पत्नियां उनके चरणों में बैठ गई। क्या कहते हैं आगे सूत गोस्वामी, श्री कृष्ण पत्नी उचुहो यथा वयं कृष्ण पत्न्यस्ता तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुःखार्ता वयम विरह दुःखार्ता त्वं न कालिंदी तद्वद त्वं न कालिंदी त्वद्वदः। श्री कृष्ण पत्नी उचुहु, कृष्ण की 16,107 पत्नियों ने अपनी सोतन कालिंदी के चरणों में बैठकर कहा कि हे कालिंदी, यथा वयम कृष्ण पत्न्य, जैसे हम लोग कृष्ण की पत्नी हैं, तथा त्वम अपि शोभने, तुम भी वैसी ही कृष्ण की पत्नी हो। यथा वयम कृष्ण पत्न्य, जैसे हम लोग कृष्ण की पत्नी है, तथा त्वम अपि शोभने, तुम भी वैसी ही कृष्ण की पत्नी हो। परंतु कृष्ण जब चले गए तो वयम विरह दुःखार्ता, कृष्ण के विरह में वयम हम लोग दुखी होकर परेशान है, शोक में है, हम रो रही है। लेकिन त्वम न कालिंदी तद्वदः, लेकिन हे कालिंदी त्वम न, दुखी हम लोग है, तू दुखी नहीं है। तो तू क्यों दुखी नहीं है? तद्वद, उसका कारण मुझे बता। 16,107 को हमें बताओ कि भाई हम सब दुखी है, तू क्यों दुखी नहीं है? जब इस प्रकार से इन लोगों ने पूछा तो सूत जी कहते हैं, तत्श्रुत्वा स्मयमाना, जब कालिंदी ने यह सुना कि ये 16,107 दुखी है और कहती हैं कि तुम क्यों सुखी हो, तो तत्श्रुत्वा, ये सुनकर स्मयमाना, कालिंदी हंस पड़ी। एक तो हंसी रही थी, ऊपर से और ज्यादा हंसने लगी। अब देखो, आप किसी के वहां किसी की मृत्यु हो गई है, सबसे कठिन प्रसंग जो है ना मेरे जीवन में ये है। किसी की शादी में जाना अच्छा है, बेबी शावर में जाना, हाउस शावर में जाना, सारे प्रसंग अच्छे हैं, लेकिन किसी की कान में जाना, कान समझते हैं, किसी के मरने के बाद जो होती है ना, बेसना होता है, बेसने में जाना, बिल्कुल मुंह बिगाड़ कर बैठना है। खबरदार कोई हंसा है तो गया, मतलब वो जो यजमान का दुश्मन बन जाएगा। मतलब यदि मुंह नहीं बिगड़ता तो क्या करना चाहिए? हिंगाष्टक फाकी होती ना, फाकी, वो कड़वी फाकी मुंह में रखनी चाहिए और मुंह में वो फाकी रखकर फिर जो मुंह बिगड़ेगा, और बस ऐसा मुंह बिगाड़ कर वहां बैठना है। खबरदार कोई हंसा तो फिर दुश्मन बन जाएगा। तो ये प्रसंग कुछ ऐसा होता है जहां मुंह बिगाड़ कर बैठना होता है, वहां कोई हंसे तब तो सब चौपट हो जाएगा।
लेकिन यहां कुछ अलग है। सारी पत्नियां दुखी हैं, कालिंदी हंस रही है। तत्श्रुत्वा स्मय माना, कालिंदी और हंसने लगी। सा कालिंदी वाक्यम ब्रवीत सपत्न्य वीक्ष तत्तासाम करुण पर मानसा। कालिंदी के मन में प्रसन्नता है, आनंद है, और अन्य पत्नियां शरणागत है कि भाई हमें भी सुखी कर दो। तो क्या हुआ, कालिंदी इनकी परिस्थिति, इनकी शरणागति को देखकर करुण अपर मानसा, कालिंदी के मन में करुणा का भाव आया। कालिंदी के हृदय में इन अन्य पत्नियों के प्रति खुद को कोई दुख नहीं है, प्रसन्न आनंद में है, लेकिन अन्य दुखी को देखकर, और वो दुखी फिर चरणों में बैठकर जिज्ञासा कर रही है, तो उनको देखकर करुण मानसा, मानसा माने मन में, पर माने परम करुणा, कालिंदी के मन में परम करुणा हो गई। और जैसे ही परम करुणा हुई, तुरंत, अब मैं आपको कहूं, कोई महान व्यक्ति के मन में, आप श्लोक पकड़िए, किसी महान गुरु हो, महान व्यक्ति हो, उसके मन में हमारे प्रति जब करुणा होगी तो वो क्या करेगा, वो अपनी करुणा कैसे व्यक्त करेगा? जेब में से सफरजन निकालेगा, ये खाओ, हा? या पेड़ा लड्डू निकालेगा? वो करुणा कैसे प्रकट करेगा? वो करुणा अपने मुख से कुछ वचन बोलकर, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करी ऐक्य, वो शब्द कुछ सुनाएगा। तो कालिंदी सुनाने लगी, लेकिन सुनाने के पीछे भाव क्या है? करुणा। भक्तों, इस संसार में जब कोई वक्ता, जब कोई गुरु किसी को कोई कथा, प्रवचन, लेक्चर सुनाता है, तो उसके पीछे एक ही भाव होता है, करुणा, या एक ही भाव होना चाहिए, करुणा, करुणा और करुणा। सुखदेव गोस्वामी ने ये अध्यात्म दीप 5000 वर्ष पहले जलाया था। क्यों? क्योंकि करुणा प्रकट हुई थी। संसारिणाम करुण आह पुराण गुह्यम, ये पुराण, ये गुह्य भागवत पुराण का ज्ञान सुखदेव जी के मुख से कब प्रकट हुआ? जब उनके हृदय में संसार के जीवों के प्रति करुणा प्रकट हुई। सुखदेव जी का ये भागवत करुणा का प्रतीक है। ये भागवत नहीं है, ये सुखदेव की हम पर करुणा है भक्तों। बाकी हमारी औकात कि हम भागवत सुन सके, बोल सके, पढ़ सके? सुखदेव जी की एकमात्र अकारण करुणा भागवत के रूप में निकल गई, जो आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब लाभ ले रहे हैं। करुणा। सो कालिंदी के मन में करुणा हुई और वे सुनाने लगी। अब प्रश्न क्या है कि भाई कृष्ण के विरह का हमको दुख है, तुमको दुख है, कालिंदी को दुख नहीं। एक बात सुन लीजिएगा, कृष्ण के विरह का राधा को भी दुख हुआ ना, ब्रजवासी को भी दुख हुआ। कालिंदी कभी नहीं रोई, कालिंदी को कृष्ण का कभी दुख नहीं हुआ, कालिंदी की आंखों में कभी आंसू नहीं। ये कालिंदी, ये इसकी महिमा है। तो यदि हम भी चाहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि कालिंदी का कृष्ण से प्रेम नहीं, चतुर्थ प्रिया है भक्तों, प्रेम है, फिर भी रोना नहीं है, क्योंकि वो सदैव कृष्ण को अपने जेब में लेकर घूमती है। सदैव कृष्ण उनके साथ, उनके पास, उनका कुछ विचार, वो किस सिद्धांत पर जीती है, वो सारी बात कालिंदी अब कृष्ण की पत्नियों को सुनाने जाएगी। और कालिंदी ऐसा उपाय करेगी कि देखते देखते कृष्ण की पत्नियां गोलोक धाम में भगवत धाम को प्राप्त करेगी। लेकिन ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो आज श्री गणेश हो चुका है, ओपनिंग हो चुका है, कल यमुना जी की महिमा को और बढ़ाएंगे और अभिषेक यमुना जड़मा केसर घोड़ी स्नान कराऊ श्यामला करेंगे। सो धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।